एक समय की बात है। चांदनी राज्य नाम का एक शांत, सुंदर और हरा भरा देश था। यहाँ की मिट्टी से खुशबू आती थी, पेड़ हमेशा हरा रहना जानते थे और पंछी सुबह होते ही गाने लगते थे। इस राज्य में तारा नाम की एक बहादुर और साफ दिल लड़की रहती थी। तारा का दिल इतना पवित्र था कि जब वो चलती तो उसके कदमों के साथ फूल खिल उठते और हवा भी उसके साथ मुस्कुराने लगती। एक रात अचानक चांदनी राज्य पर काली आंधी छा गई। आसमान का उजाला जैसे किसी ने चुरा लिया हो। सुबह पता चला कि जादुई जंगल का दिल नूरमणि गायब हो चुकी है। नूरमणि एक चमकती हुई नीली मणि थी, जिससे पूरे राज्य को रोशनी, शांति और हरियाली मिलती थी। उसके बिना पेड़ मुरझाने लगे, नदियों की चमक कम हो गई और हर तरफ उदासी छा गई। राजा ने अपने सैनिकों को जादुई जंगल भेजा, लेकिन कोई वापस नहीं आया। डर का माहौल था। तब तारा ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगी तो ये राज्य कौन बचाएगा। बिना किसी भय के तारा अकेली ही जादुई जंगल की तरफ चल पड़ी। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, हवा बदलने लगी। सूखे पत्ते धीरे धीरे हरा होने लगे। रंग बिरंगे पंछी उसके ऊपर मंडराने लगे, जैसे प्रकृति खुद उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही हो। जंगल के बीच तारा की मुलाकात एक छोटे से जादुई खरगोश से हुई। उसकी आंखों में चमक थी। मेरा नाम मिष्टू है। नूरमणि को काला जिन अपनी अंधेरी गुफा में छुपा कर बैठा है, पर सिर्फ एक साफ दिल वाला ही वहां तक पहुंच सकता है। तारा ने मिष्टू को अपनी गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, चलो मिष्टू, रोशनी और हरियाली को वापस लाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उनके सामने एक गहरी नदी आ गई। पानी का शोर भयंकर था। तारा ने आंखें बंद की और शांत स्वर में बोली, पानी माँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मुझे सिर्फ जीवन बचाना है। तुरंत नदी शांत हो गई और पानी ने उनके लिए रास्ता बना दिया। थोड़ी दूर आगे एक विशाल पेड़ गिरकर रास्ता रोके खड़ा था। तारा ने उस पेड़ पर हाथ रखा और कहा, तुम भी इस जंगल का हिस्सा हो, मुझे अपना फर्ज पूरा करने दो। पेड़ धीरे धीरे हिला और उनके लिए जगह बना दी। आखिरकार तारा और मिष्टू काला जिन की अंधेरी गुफा तक पहुंच गए। गुफा के बीच नूरमणि हल्की नीली रोशनी में चमक रही थी। तभी काला जिन की गरजती आवाज गूंज उठी, कौन मेरी शांति तोड़ने आया है। तारा बिल्कुल नहीं डरी। उसने हिम्मत से कहा, नूरमणि तुम्हारी नहीं है, ये पूरी प्रकृति की है। जिन हंसा और आग का गोला फेंक दिया, पर तारा के साफ दिल और सच्ची नीयत से उसके चारों तरफ रोशनी का कवच बन गया। आग उस रोशनी से टकराकर खत्म हो गई। तारा ने जोर से कहा, अंधेरा कभी भी रोशनी को हरा नहीं सकता। ये सुनते ही नूरमणि और तेज चमक उठी। हरा नीला उजाला पूरी गुफा में फैल गया। काला जिन चीखता हुआ हवा में घुल गया। नूरमणि तारा के हाथ में आ गई। जैसे ही तारा ने नूरमणि को ऊपर उठाया, पूरा जंगल फिर से जीवित हो उठा। सूखे पेड़ हरा हो गए, फूल खिल गए, झरने बहने लगे और पंछी गाने लगे। मिष्टू खुशी से बोला, तारा, तुमने हमें बचा लिया। तारा नूरमणि के साथ राज्य में लौटी। लोगों ने फूलों और मुस्कुराहटों से उसका स्वागत किया। राजा ने गर्व से कहा, तारा, तुम सिर्फ हमारे राज्य की नहीं बल्कि पूरी प्रकृति की रक्षक हो। और इस तरह एक छोटी सी लड़की ने अपने साफ दिल, हिम्मत और भलाई से अंधेरे को हराकर रोशनी और हरियाली को जीत दिला दी। साफ दिल, हिम्मत और भलाई के साथ कोई भी अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता।